हाय वेलकम टू मूवी फिक्स में अमजद अली आपके लिए लेके आया हूँ एमोलेड लाइट और ग्राफिक्स का सेक्शन। देखिए आप लोग जैसे कि देख पा रहे एक सर्किट है जो एमोलेड ग्राफिक्स एंड लाइट का। देखिए हम लोग का जो एमोलेड मोबाइल होता है उसका लाइट और ग्राफिक्स का सेक्शन थोड़ा अलग किस्म का होता है, ये नॉर्मली जैसा नहीं होता है। जैसे हम लोग का ये देख रहे हैं एक तो ये हो आपका लाइट और ग्राफिक्स का आईसी और दूसरा ये हो गया हम लोग का डिस्प्ले का कनेक्टर, ये हो गया सीपीयू। हाँ, काम कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाने वाला है। जैसे लिए हर आईसी का एक इनपुट चाहिए, इनपुट जब होगा तभी वो आईसी वर्क करेगा। उसके लिए एक आईसी है, ये आईसी के लिए इनपुट क्या क्या है ये पहले देख लेते हैं। पहला एक इनपुट रहेगा जो VIN इनपुट होगा, जो उसमें BPS डायरेक्ट इसमें इन होगा। दूसरा एक आएगा डायरेक्ट 3.7 जो BPS होता है वो इन हो गया। एक इनपुट हो गया, एक इनपुट ए हो गया, दो इनपुट ए हो गया, ये मेन इनपुट ए है। और दूसरा अभी देखिए ये आईसी चलने के लिए इनपुट है। अभी तीसरा ये आईसी को जैसे हम लाइट और ग्राफिक्स दोनों को बनाना है उसके लिए और इनपुट चाहिए। उसका एक इनपुट क्या है, ये जो देख रहा है ये जो ELVDD प्लस 4.6 वोल्ट वोल्टेज बनाता है। जैसे हम नॉर्मल हम लोग ग्राफिक सेक्शन में क्या जानते हैं, BS and BSP 5 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट ये होता है। जैसे इसमें भी एमोलेड में वैसे इसका मान लीजिए यह प्लस 4.6 वोल्ट है। और दूसरा एक आएगा जो हमको माइनस 5 वोल्ट जैसे बनाता था, अभी इसमें तो आपका क्या हुआ ELVS माइनस 4.4 वोल्ट बनाता है। उसके लिए क्या होगा, हमको एक कॉइल चाहिए। जैसे आपका ये एक कॉइल है 2.2 US कॉइल लगा के हम लोग को माइनस करते हैं। और तीसरा एक आ गया इसमें, ये तो ग्राउंड के साथ हो गया। और चौथा हो गया जो हमको लाइट सेक्शन के लिए काम करते हैं। जैसे लाइट सेक्शन में ये हो गया 7.3 वोल्ट, उसके लिए हमको वोल्टेज चाहिए। उसके लिए BPS डायरेक्ट वोल्टेज इसमें आ गया, आके आपका लाइट और ग्राफिक्स आईसी के अंदर इन हुआ। उसके अंदर इसमें सर्किट रहता है जो हम लोग दिखाई नहीं देते, उसमें सर्किट रहता है। वो सर्किट से होके जो आपका बूस्ट होके आपका वोल्टेज निकलता है। वो काम कैसे करते हैं अभी हम आपको दिखाने। पहले फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें आईसी का इनपुट क्या है वो हम लोग ले लेते हैं, बाद में उस साइड में जाएंगे। फर्स्ट इनपुट ये हो गया, दूसरा हो गया ये दोनों जो मेन आईसी का इनपुट है ये आपका प्लस 4.6 वोल्ट बनाने के लिए ये है। जो माइनस के लिए ये 2.2 US कॉइल लगा के आपका माइनस 4.4 वोल्ट बनाए। और लाइट के लिए आपका बनाया गया 10 US जो कॉइल है वो लगा के आपका लाइट का वोल्टेज आउट किया। अभी जैसे इधर आउट तो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपका और भी इनेबल जरूरत होगा। और इनेबल जरूरत होगा, इनेबल जब उसको मिलेगा तभी ये वोल्टेज आउट करेगा। इनेबल कौन देगा, इनेबल तो डायरेक्ट तो आपका पहले जैसे हम लोग पता था इनेबल कहाँ से आता था, CPU से आता था। अभी ये इसमें क्या हो, ये डिजिटली नहीं है, इसलिए इसको CPU से नहीं आएगा, इसको डिस्प्ले के अंदर से आता है। वो कैसे आता है ये आपको हम उस साइड में जाते हैं। ये वाला आईसी के साइड में आ गया, ये आईसी हो गया, उस साइड में अभी आ रहा है। ये हो गया हम लोग का डिस्प्ले का कनेक्टर, डिस्प्ले CC। अभी देखिए इस तरफ ये आईसी चलने के लिए और दो इनेबल होना चाहिए, एक इनेबल 1 इनेबल 2। और इनेबल 1 इनेबल 2 कौन बनाता है, ये जैसे तो पहले तो CPU बनाते हैं, तो CPU से तो नहीं बन रहा है, और डिस्प्ले ये बना रहा है डिस्प्ले से। डिस्प्ले कैसे बनाता है वो देखना पड़ेगा। अभी जैसे इस आईसी के लिए इनपुट जोर होता है और डिस्प्ले के अंदर एक आईसी होता है जो इनेबल बनाता है। वो आईसी कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हम एमोलेड जो डिस्प्ले है उसके अंदर एक आईसी है, उसके भी इनपुट जोर होता है। जब उसको इनपुट मिलेगा तब वो आउटपुट करेगा। उसका इनपुट क्या है, एक इनपुट है 2.8 वोल्ट और दूसरा है 1.8 वोल्ट। ये वाला इनपुट रेगुलर वोल्टेज नहीं, वाला डायरेक्ट नहीं दे रहा है। वो कौन कर, इसको कंट्रोल अभी कौन कर, ये वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है CPU। जब ये जो डिस्प्ले को वो CPU कंट्रोल कर
करने के बाद सीपीयू जब डिस्प्ले जब वोल्टेज आउट करेगा तभी ये आईसी ऑफ करेगा, और करने के बाद ही ये वाला वोल्टेज आउट करेगा। वो कैसे काम कर रहा है ये देखिए, ये 2.8 वोल्ट और एक 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट कैसे बन रहा है, डायरेक्ट नहीं बन रहा है, वो सीपीयू बना रहा है, वो एलडीओ लगा के बना रहा है। एलडीओ लगा कैसे बना रहा है देखिए, इसमें क्या कितना वोल्ट से 2.8 वोल्ट, उसके लिए ज़्यादा वोल्टेज इसलिए क्या किया, वो बीपीएस से हम लोग उसमें वोल्टेज इन किया। एलडीओ लगा के पहले एलडीओ में क्या होता है, एक इनपुट होता है, इनेबल होता है, आउट होता है और ग्राउंड होता है। इसमें क्या होगा, बीपीएस हम लोग इन किया, इन करने के बाद एक तो ग्राउंड होता ही है और एक आउटपुट होता है। आउट कितना होना चाहिए, 2.8। ये 2.8 कब आउट करेगा, जब सीपीयू उसको सिग्नल देगा 2.8 वोल्टेज तब ही आउट करेगा, ना ऐसे तो आउट नहीं होगा। सीपीयू क्या करता है, जब लोग हम डिस्प्ले उसमें लगाने के बाद जब हम लोग ऑन करते हैं तभी क्या इनेबल उसको डिस्प्ले को सिग्नल देता है 2.8 वोल्टेज आउट करने के लिए। जब 2.8 डिस्प्ले के अंदर जाएगा तभी डिस्प्ले क्या करेगा, जो इनेबल लाइन का 1.8 वोल्टेज होता है वो आउट करके लाइट ग्राफिक्स आईसी को देगा। जब लाइट आईसी वो इनेबल सिग्नल मिलेगा, मिलने के बाद क्या करेगा, ये वाला जितना भी लाइन है वो स्विचिंग करेगा। जैसे एक हो गया लाइट और ग्राफिक्स के लिए इनेबल और दूसरा होगा ओनली लाइट के लिए। ये इनेबल जो आपका आईसी के अंदर आएगा, आने के बाद ये वाला जो है ना, जैसे मान ले E1 आ गया, E1 मान लीजिए आपका लाइट के लिए, ये क्या कर लाइट वोल्टेज आउट करेगा। और दूसरा होगा इनेबल टू लाइट, ये वाला प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट जब मिलेगा तब ये दोनों वोल्टेज आउट करेगा। अभी इस तरह सेम अब दूसरा होगा 1.8, सेम 2.0 वोल्ट इसमें इन किया, और दूसरा ग्राउंड तो पता ही है आपको, और ये तो आउट कितना होना चाहिए 1.8। इनेबल कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। सीपीयू जब उसको इनेबल करेगा उसके बाद ये 1.8 आउट करेगा। आउट करने के बाद आपका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले अंदर जो आईसी है वो और करने लगेगा, और करने के बाद आपका ये वाला वोल्टेज आउट करेगा। जब ये वाला इनेबल आउट करने के बाद क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग दिखाई नहीं देता, इसके आईसी के अंदर इसे डायोड जैसा रहता है। डायोड क्या करता है, इनेबल मिलने के बाद ये स्विचिंग करने के बाद ये वोल्टेज आउट करता है। और सेम एक जैसा ही है, जब इसको इनेबल ग्राफिक्स के लिए इनेबल मिलेगा, ये क्या हुआ, जैसे प्लस के लिए हम लोग बीपीएस से लिया वोल्टेज, माइनस के लिए क्या ग्राउंड से लिया, 2.2 यूएस कॉइल लगा के आपका ग्राउंड से लगा। ग्राउंड देखिए ये वाला क्या हुआ, स्टेट गया, डायोड फॉरवर्ड में गया। हम लोग क्या इसमें क्या अगर रिवर्स में लगाएंगे, देखिए किस तरह से लगा रहता है। इस तरह का डायोड अंदर रहता है, हम लोग को दिखाई नहीं देते। सेम एक जैसे ये लाइट के लिए क्या होगा, इस तरह से रहेगा डायोड, इस तरह से अंदर डायोड रहता है, हम लोग दिखाई नहीं देता है। अभी काम कैसे कर रहा है, इस सीपीयू इसको वोल्टेज डिस्प्ले आईसी को दे रहा है, इनेबल का डिस्प्ले को दे, डिस्प्ले का आईसी के अंदर जो आईसी है और डिस्प्ले के अंदर जो आईसी है वो ऑन होता है। ऑन होने के बाद इनेबल आउट करता है, इनेबल आउट करने के बाद ही आपका ये वाला स्विचिंग करता है। स्विचिंग का सेम टू सेम एक जैसा ही है। ये एक होगा, दूसरा ये होगा इनेबल टू क्या करता है, जब उसको आईसी के अंदर मिलता है, आईसी मिलने के बाद वो स्विचिंग करता है। स्विचिंग करने के बाद ये वाला वोल्टेज आउट होता है। इस तरह से हम लोगों का ग्राफिक्स का लाइट और ग्राफिक्स जो है ना एमोलेड का, इस तरह से आपका वर्क करता है। अभी देखिए दूसरा तो जैसे आपका मीपी का, तो पहले तो हम लोग का मीपी तो चेक करना ही पड़ेगा, मीपी सही रहेगा। जब हम लोग का ग्राफिक्स नहीं रहेगा तभी हम लोग ये प्रोसेस चेक करेंगे, इस तरह से वोल्टेज हम लोग बन देखिए। और इसका ये आईसी सही है या खराब है वो चेक करने के लिए एक तरीका होता है, जैसे ये वाला डिजिटल नहीं, इसको मतलब है और इनेबल मिलना। इनेबल जब भी मिल जाएगा तभी ये वाला वोल्टेज आउट करेगा। हम लोग क्या करते हैं, अभी चेक करने के लिए ये वाला आईसी सही है या खराब है वो वाला चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक छोटा सा
टिक है वो टिक यूज़ करके आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ये वाला आईसी सही या ख़राब है। हम लोग क्या करें, जैसे ये तो डिजिटल होता तो अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे कहीं से इनेबल देके उसको ऑन नहीं कर सकता। अभी क्या ये डिजिटल नहीं है, इसलिए क्या कर, ये जो इनेबल लाइन है, इनेबल लाइन को हम कहीं से उठा के डिस्प्ले मदरबोर्ड से जहाँ 1.8 मिला, इसमें क्या 1.8 ही वोल्टेज आता है। ये दोनों में हम लोग क्या 1.8 वोल्टेज एक साथ इंजेक्ट कर देंगे कहीं से, मदरबोर्ड से कहीं जहाँ से हम लोग मिल रहा है, इधर से 1.8 मिला है, उधर से हम लोग क्या करेंगे 1.8 इधर इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद क्या करेगा, इसका जो सर्किट है सो सर्किट ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हम लोग ये वाला जो ए वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज हम लोग को डायरेक्ट वोल्टेज मोड से हम लोग चेक कर सके, तभी हम लोग को पता चल जाएगा कि ये आईसी सही या ख़राब है। आप लोग इस तरह से ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हम लोग को मोबीफिक्स में कांटेक्ट कीजिए। इससे बेहतर हम लोग इधर क्लास चल रहा है, इससे बेहतर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप लोग एक बार संपर्क कीजिए।